हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमेर सिंह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब परिवार के इंटेलेक्चुअल क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे थे क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स। अपना टॉपिक चल रहा था अब अवकलन डिफरेंशिएशन। उसमें अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे एग्जाम्पल नंबर 7 तक। आई होप आपने उन सभी को समझा होगा और अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। अब अपन बात करते हैं आपके आज के एग्जाम्पल नंबर 8, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2। चलिए नाउ कैन स्टार्ट डिफरेंशिएशन एग्जांपल नंबर 8। और एग्जांपल नंबर 8 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, 3 पार्ट में आप करवा देता हूँ बोर्ड पे, और एक है वो आप खुद से कर लेना। ओके, तो देखिए फर्स्ट पहला क्या दिया है। फर्स्ट y इक्वल्स टू tan इनवर्स y equals to tan inverse 3x minus 3a square x minus 3a square x minus x की क्यूब अपॉन 1 minus 1 नहीं है, a है बाहर, a into a minus a into a minus 3x square 3x square। तो मेरे बच्चे आप ये बताइए कि tan 3 थीटा की प्रॉपर्टी क्या होती है। tan 3 थीटा की प्रॉपर्टी क्या होती है। tan इनवर्स क्या होती है, 3x माइनस x की क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये होती है कि नहीं होती है। तो यदि हम इसको tan इनवर्स कैंसिल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले को tan थीटा लाना पड़ेगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है, क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू a tan थीटा। क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू a tan थीटा। a मैंने क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन आ जाएगा a और वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो, राइट। तो कोई समस्या नहीं है। तो चलिए देखिए इधर y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस यहाँ पे tan थीटा होगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे होगा tan क्यूब थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर 3 tan स्क्वायर थीटा। ये प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए 3a स्क्वायर डॉट a tan थीटा tan a की क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a इंटू a माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मैंने कुछ नहीं करा है। दिए हुए जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू, उसमें मैंने x इक्वल्स टू a tan थीटा पुट करा, ठीक है। देखिए आपको एक बार इससे समझ में आ जाएगा, फिर तो क्या है, कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखिए क्या होगा, 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a इंटू a माइनस 3a स्क्वायर tan स्क्वायर a स्क्वायर है, ये क्या है, a स्क्वायर है, a स्क्वायर tan स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a की क्यूब ऊपर कॉमन आ रहा है और a स्क्वायर नीचे कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो अपन कॉमन लेके काट देते हैं ना। चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a की क्यूब आ गया बाहर, क्या बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन a स्क्वायर बाहर है तो a क्यूब हो गया स्टूडेंट्स, ये बचा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, फाइनली क्या बचेगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस
tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये ऑलरेडी किसकी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स? ये ऑलरेडी किसकी प्रॉपर्टी होती है? y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan d थीटा। tan से इनवर्स से tan कैंसिल, y इक्वल्स टू क्या आ गया 3 थीटा। अब देखिए अपन ने क्या माना था, चूंकि x इक्वल्स टू a tan थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या देगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x, 1 अपॉन a tan इनवर्स x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 अपॉन a tan इनवर्स x, राइट। tan इनवर्स x अपॉन a, सॉरी tan इनवर्स x अपॉन, ठीक है, हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन। ये वैल्यू रख देंगे इधर 3 tan इनवर्स x अपॉन। अब ये क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करवा देंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, राइट। तो dy बाई dx इक्वल्स टू 3 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई में है d और dx, tan इनवर्स x अपॉन a। क्या होता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स? dy बाई dx इक्वल्स टू 3 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और x की जगह क्या है, x अपॉन a है, और x अपॉन a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन a। तो फाइनली जो dy बाई dx आएगा स्टूडेंट्स, वो क्या देगा 3a इंटू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर से a कैंसिल, फाइनली क्या बचा dy बाई dx इक्वल्स टू 3a अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, ये क्या हो गया आपका फाइनली dy बाई dx। ये क्या हो गया आपका फाइनली dy बाई dx। तो चलिए इसके बाद देखते हैं अपन, ये हो गया 8K में पहला, 8K में पहला, 8K में दूसरा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब बात करेंगे दूसरा, आप कर लेना है, क्या करोगे भाई, क्या दिया हुआ है वो तो देखना है, क्या दिया हुआ है। देखिए tan इनवर्स दिया हुआ है, तो क्या करोगे, हमें ऐसा फॉर्मूला देखना है कि जहां पे क्या हो, यहाँ पे क्या हो tan इनवर्स कटे। देखो ये दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x, ये दिया हुआ है, और बाहर दिया हुआ tan इनवर्स। तो अब आपको यहाँ से ये देखना है कि tan इनवर्स यहाँ पे ऐसा क्या रखा जाए जिससे ये tan है वो कैंसिल हो जाए, tan इनवर्स है वो कैंसिल हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे ऐसी चीज रखनी पड़ेगी, जैसे मैं मान लूँ यदि मैं x इक्वल टू यहाँ पे क्या रख दूँ, cos थीटा रख दूँ, देखना एक बार स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है कि cos के फॉर्मूले होते हैं tan के पदों में, और tan के फॉर्मूले भी cos के पदों में होते हैं, ठीक है। तो चलिए इधर क्या आया 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा। अब देखिए cos थीटा होता है ना, cos थीटा एक तो होता है cos थीटा और एक होता है sin थीटा। आपको इन दोनों के लिए ये याद ही कर लेना है कि बहुत से क्वेश्चंस में एग्जाम्पल में क्या होगा, आधे एंगल का फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए यहाँ पे cos थीटा है और यहाँ पे प्लस 1 है, तो हमें इस 1 को कैंसिल करेंगे, तो ये यहाँ से कोई ना कोई स्क्वायर आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इधर भी यदि हम क्या करेंगे 1 को कैंसिल करने वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो स्क्वायर आएगा, उससे कैंसिल होगा, सेम नीचे होगा। बात समझ में आ गई? तो फिर क्या बनेगा, कोई साइन बटे कोस बनेगा, और वो क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बनेगा, कोई साइन अपॉन कोस बनेगा, और वो थीटा बाई 2 होगा, क्योंकि आधे एंगल में फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए वो आधे एंगल के फॉर्मूले क्या होते हैं, आप मेरे को ये बताइए कि cos 2 थीटा की प्रॉपर्टी होती है क्या, 2 cos के बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके,
cos 2 थीटा की प्रॉपर्टी होती है साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों प्रॉपर्टी आपको याद कर लेनी है अच्छे से। एक प्रॉपर्टी और होती है साइन थीटा के लिए, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होती है 2 साइन थीटा cos थीटा। ये वाली प्रॉपर्टी आपको वहां यूज करनी है जहां पे क्या हो, ऐसे हो 1 प्लस साइन थीटा हो, जहां पे क्या हो 1 प्लस साइन थीटा होगा, तो यहाँ पे हम इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। और होल स्क्वायर बनाएंगे तो क्या होगा, ये होल स्क्वायर बनाएंगे तो क्या होगा, आगे वाले क्वेश्चन में आएंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब मैं आधे एंगल की बात कर रहा हूँ, और आधा एंगल मतलब 2 का भाग दे दूं, 2 का भाग दे दूं, 2 का भाग। तो जब यहाँ 2 का भाग दिया तो यहाँ भी 2 का भाग, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का और यहाँ भी 2 का। तो देखिए हमें क्या चाहिए, cos थीटा चाहिए, तो 2 से 2 कैंसिल। cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, अब देखना इधर, cos थीटा इक्वल टू मैं क्या प्रूव कर सकता हूँ स्टूडेंट, वो देखिए मेरा मकसद सिखाने का होता है, रटाने का नहीं होता, मैंने आपको बार बार बता दिया है। देखिए इधर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं, प्लस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इधर माइनस है तो ये कैंसिल कैसे होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके, अपॉन अंडर रूट ऑफ सेम जहाँ है वैसे की वैसे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई। कोई समस्या नहीं है, कोई किसी को कोनो समस्या थोड़ी ना है। तो चलिए अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल आउट, ये प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है। फाइनली क्या निकल के आया, अंडर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन इधर क्या बचेगा, वही सेम बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन रूट कहाँ बचेगा, ओनली 2 पे बचेगा। बात समझ में आ गई, रूट कहाँ बचेगा, 2 पे बचेगा। अब मुझे इसको टेन में चेंज करना है, क्योंकि बाहर टेन इनवर्स चल रहा है ऑलरेडी, तो क्या मैं इसको दोनों को कॉमन लेके काट सकता हूँ ना। तो देखिए कैसे, टेन इनवर्स कैसे कॉमन लेके काट सकता हूँ बच्चे, रूट 2 cos थीटा बाई 2 मैंने बाहर कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 क्या हुआ tan थीटा बाई 2 अपॉन अंडर रूट 2 cos थीटा बाई 2 बाहर 1 माइनस tan थीटा बाई 2, ये कैंसिल आउट, अंदर क्या बचा 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। और इसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, जो कि आपको याद रखनी है, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। इसकी प्रॉपर्टी आपको क्या करनी है, इसकी प्रॉपर्टी आपको याद करनी है, क्या होती है पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और वो लिख दिया है, ये आपको याद करनी है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू आपके पास क्या बचेगा पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। जहाँ पे आपने x इक्वल टू cos थीटा एज्यूम करा था, वहां से थीटा की वैल्यू निकालोगे, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालने के बाद यहाँ पे रख दोगे। इसका ये कांस्टेंट है, इसका जो अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और इसका क्या आएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या यही है, क्या यही है क्या?
x के सापेक्ष इसका अवकलन करोगे ना तो छोड़ करके तो अलग आएगा थोड़ा सा, तो आपको कर लेना। यानी कि मैंने दूसरा भी बता दिया है, तीसरा भी सेम ऐसे ही होगा। तो मैं अब लास्ट आपको चौथा बता देता हूँ, लास्ट आपको 8 के में नंबर 4 बता देता हूँ ना। तो चलिए 8 के में नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स। पार्ट के में नंबर 4 देखिए। चलिए पार्ट के में नंबर 4 है ना, क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। अब की बार देखना साइन एक्स दिया हुआ है प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया अब क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ पुट रूट नहीं करना है, सीधा हमें क्या करना है, ये जो 1 है इसको कैंसिल करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे, और वो कैसे होगा इधर देखना, क्योंकि साइन है, ये जो साइन एक्स है, ये जो साइन एक्स है, ठीक है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं साइन 2x का फॉर्मूला होता है क्या, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, 2 sin x बाई 2 sin x cos x। अब देखिए बच्चे मुझे क्या चाहिए, sin x चाहिए है ना, तो एंगल में मैं क्या करता हूँ 2 का भाग देता हूँ। ऐसा क्यों करा है वो आपको बताऊंगा अभी। sin x क्या हो जाएगा, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। ऐसा मैंने इसलिए करा है, देखा है स्टूडेंट्स, वैसे मेरे पास क्या दिया हुआ है, आप अलग अलग समझो इस बात को है ना, आप अलग अलग समझने की कोशिश करो। 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स है, यदि मैं इसको क्या करूं, 1 को यदि मैं ऐसे लिख दूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि मुझे पता है ये होता है, और इसकी यदि मैं होल स्क्वायर बनाना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स कोस, यही होना। लेकिन मेरे पास क्या है, मेरे पास साइन एक्स होंगे, साइन 2x नहीं है। कहने का मतलब क्या है, यदि ये साइन 2x होगा तब तो मैं इसको होल स्क्वायर में सीधे लिख सकता हूँ बिना कोई एंगल चेंज किए हुए। लेकिन मेरे पास क्या है कि साइन x है, न कि साइन 2x है। यदि यहाँ पे साइन 2x होता, देखो इधर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यदि मेरे पास ये ऐसे होता साइन 2x, तो इसको मैं कैसे लिख सकता था, 1 प्लस 2 साइन एक्स और cos x। और यहाँ पे यदि मैं इसको खोल के लिख देता तो ये ऐसे हो जाता, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स। आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये a प्लस बी की होल स्क्वायर बन रही है। क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाता फिर साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर हो जाता। होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये बचता। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास क्या है, ओनली साइन एक्स है, ठीक है। तो इस साइन एक्स को सेट करने के लिए मैंने क्या करा, पूरे एंगल में 2 का भाग दे दिया। मैंने क्या करा, पूरे एंगल में 2 का भाग दे दिया, और 2 का भाग देने के बाद ये वाली कंडीशन बन गई। तो इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट। भाई जब ये ऐसे होल स्क्वायर बन रहा था तो ये ऐसे भी तो होल स्क्वायर बन सकता है। तो देखिए कैसे बनेगा, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का यदि मैं होल स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास इसकी होल स्क्वायर हो जाएगी। होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा, आपका अंडर रूट कैंसिल आउट। बात समझ में आ गई। सेम एज इट इज इधर बनेगा प्लस, तो ये क्या बनेगा, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, इसका भी होल स्क्वायर बनेगा, वो कैंसिल। सेम एज इट इज नीचे बनेगा क्या, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2
प्लस कॉस माइनस कॉस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स। ओके, तो बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ओके, प्लस अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू माइनस अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें करना है, ठीक है। अब आगे देखिए tan इनवर्स, ये क्या बना अंडर रूट ऑफ साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू की होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, कैंसिल दोनों तरफ कैंसिल। फाइनली क्या आया, फाइनली देखिए स्टूडेंट्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स sin x बाई टू प्लस cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू माइनस cos x बाई टू अपॉन sin x बाई टू प्लस cos x बाई टू माइनस sin x बाई टू प्लस cos x बाई टू। जो कट रहा है उसको काट देंगे, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। क्या बचा, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 साइन x बाई टू अपॉन 2 cos x बाई टू। 2 से 2 कैंसिल आउट, y इक्वल्स टू क्या बचा tan इनवर्स tan x बाई टू, tan से tan कैंसिल, y इक्वल्स टू बचा क्या x बाई टू। और डिफरेंशिएट करोगे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, क्या मैंने कहीं गलती कर दी, क्या मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी। cos x बाई टू, ये मैंने प्लस माइनस की मिस्टेक तो नहीं कर दी। 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स a माइनस बी तो क्या बचेगा 2 साइन एक्स बाई टू, क्या बचेगा cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू।
यदि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो देगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x का 1/2 1/2 आ रहा है, और आपकी बुक में आ रहा है -1/2। आपकी बुक में क्या आ रहा है? -1/2। देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है। एक बार वापस चेक करते हैं, एक बार वापस फिर से चेक करते हैं। 1 माइनस sin x, तो मुझे क्या चाहिए? sin x 1 का हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? साइन माइनस का दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? ये मिस्टेक कर दी हमने, माइनस ये आएगा माइनस का, और ये आएगा, ये माइनस आएगा और ये प्लस आएगा, है ना, ठीक है। ये माइनस ये प्लस, और ये माइनस ये प्लस, तो फिर थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये माइनस ये प्लस, ठीक है, और नीचे ये प्लस और ये माइनस। तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा सा प्लस माइनस का मिस्टेक हो जाएगा, ये आएगा cos x/2 और ये आ जाएगा sin x/2, ये हो जाएगा cot x/2, और cot x/2 होती है क्या हो जाएगा? ये 10 cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है ना, यानी कि 90 को π/2 बोलते हैं, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस x/2, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 माइनस 1/2, ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनली dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1/2, ये आपका क्या हो जाएगा? फंक्शन। देखा, एक मिस्टेक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर देती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं आपके एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए एक्सरसाइज आप खुद को करनी है, कोई क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, जिसको एग्जाम्पल अच्छे से आ जाए उसको एक्सरसाइज आराम से आ जाएगी ना, ठीक है ना। तो चलिए हिंट दे देता हूँ सारे क्वेश्चन की कैसे क्या करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों एक साथ डिस्कस कर लेता हूँ मैं। देखिए क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स x 2x सॉरी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, -1/2x लेस देन 1/2, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है, ये a है, और दूसरा दिया हुआ है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है, 4x क्यूब बिलोंग्स टू, ये रेंज होती है ना इसकी x। तो देखिए दोनों में क्या करना है आपको? x इक्वल्स टू क्या रख देना है? साइन थीटा रख देना है। दोनों में क्या करना है? x इक्वल्स टू साइन थीटा रख देना है, क्योंकि हमें साइन इनवर्स को कैंसिल करना है। तो फर्स्ट देख लेना, थोड़ा सा बता देता हूँ। 2 साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट ऑफ कोस स्क्वायर थीटा। इधर क्या बचेगा? कोस थीटा साइन इनवर्स y कोस टू चल रहा है 2 साइन थीटा कोस थीटा
y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, चूंकि 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है साइन 2 थीटा। तो ये इससे कैंसिल आउट, y इक्वल्स टू क्या बचा 2 थीटा, थीटा की वैल्यू निकालो यहाँ से, क्या आ जाएगी थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगी साइन इनवर्स x। तो फाइनली y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x। तो डिफरेंशिएशन करेंगे इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, क्या होता है साइन इनवर्स x का dy बाय dx इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। सेम दूसरा ऐसे ही करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे देखना, कोस इनवर्स देना दिया हुआ है दोनों साइड। देखिए क्या दिया हुआ है कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसमें क्या करोगे x बराबर कोस थीटा रख दो, क्या करोगे x इक्वल्स टू कोस थीटा रखने पर दोनों में कोस थीटा रखना है। तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू कोस इनवर्स 2 कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। किसकी प्रॉपर्टी होती है, किसकी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, सॉरी इसमें कोस थीटा नहीं tan थीटा रखना है, क्योंकि कोस की प्रॉपर्टी होती है tan के पदों में, है ना। इसमें क्या करना है x इक्वल्स टू tan थीटा रख देना है। अब देखिए क्या किसकी प्रॉपर्टी होती है sin 2 थीटा की प्रॉपर्टी होती है ना। और जैसे हमारे पास साइन आ जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे 90 माइनस करके चेंज कर देंगे, है ना। ये रहेगी साइन 2 थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कोस इनवर्स cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो जाएगी पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, y क्या आया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, पिछले वाले क्लास में बहुत बार किया, कर लेना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करोगे बताओ मेरे को, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करोगे x इक्वल्स टू cos थीटा, क्योंकि cos थीटा की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। दोनों साइड क्या रखोगे x इक्वल्स टू cos थीटा। चार वाले में क्या करोगे, एक साइड सेक दिया हुआ है, एक साइड कोस दिया हुआ है, मतलब एक पार्ट में सेक दिया, एक पार्ट में कोस दिया। तो चलो 4 वाला करवा देता हूँ, 4 वाला मैं करवा देता हूँ। जैसे हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको हिंट भी दे दे, ऐसी बात नहीं है एग्जामिनर, लेकिन मे भी आप ऐसा सोच के नहीं चलना कि आपको हिंट मिले, क्योंकि आप ऐसा सोच के जाओगे हिंट मिलेगी वहाँ तक आए नहीं, फिर आपकी तो सकाशों हो जाएगा काम, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमें कोई क्वेश्चन में हिंट दे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। क्या करना है देखिए सेक कैसे होगा भाई, 1 अपॉन कोस नीचे हो तो सेक में बदल सकते हैं ना इसको। तो क्या करेंगे पुट x इक्वल्स टू कोस थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रॉपर्टी लिखी थी क्या, cos टू थीटा की, याद है क्या? क्या होती है? ये होती है cos टू थीटा की प्रॉपर्टी, होती है cos टू थीटा की प्रॉपर्टी होती है। सेक इनवर्स सेक टू थीटा, सेक से सेक कैंसिल, y इक्वल्स टू क्या आया, 2 थीटा। थीटा की वैल्यू रखो, थीटा का मान रखने पर थीटा की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, cos इनवर्स y इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स x। इसका क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। और x करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। 5 का देखिए, आज ये चैप्टर कंप्लीट। 5 का देखिए, साइन इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स। देखिए 5 वाला इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, साइन इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर, ये y इक्वल टू दिया हुआ है। अब ध्यान से सोचिए मेरे बच्चे, यदि मैं इसको ये मान लूँ कि ये मेरे पास क्या है, मैंने क्या करा, लेट कर दिया, जैसे 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर को मैंने थीटा मान लिया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है, मैंने थीटा मान लिया इसको। तो देखिए क्या हो जाएगा अपना क्वेश्चन, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा। आपको पता है क्या, एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने, क्या, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 लिखवाई थी, याद आया चैप्टर नंबर 2 में। तो देखिए क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू पाई बाई 2, यहाँ पे लिख देना वी नो दैट, ये प्रॉपर्टी आप जानते हो। अब ये बताइए कि ये क्या है, कांस्टेंट है ना, और डिफरेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट का तो क्या हो जाएगा बच्चे, विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल्स टू 0, क्योंकि अचल राशि का अवकलन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। 5 वाले में दूसरा देखना, cos इनवर्स 2x प्लस टू cos इनवर्स 1 माइनस 4x स्क्वायर, सीधा सीधा दिया हुआ है भाई। क्या करेंगे, x की जगह क्या कर देंगे, cos थीटा पुट कर देंगे, 2x की जगह क्या कर देंगे, 5 के में दूसरा क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर। ओके, तो देखिए ये y इक्वल टू है, तो y 2 cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, पुट 2x इक्वल टू cos थीटा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos थीटा प्लस 2 cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। क्या बचा अंदर, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा, cos इनवर्स में चेंज करोगे, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए कर देता हूँ मैं, y इक्वल्स टू, देखिए cos से cos कैंसिल, इधर तो आ गया थीटा, इधर क्या आया 2 cos इनवर्स साइन थीटा। अब आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो इसको कैसे लिख दोगे, y इक्वल्स टू थीटा प्लस 2 cos इनवर्स cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, cos से cos कैंसिल, क्या आया, y इक्वल्स टू क्या आया,
थीटा प्लस 2 माइनस थीटा। क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन? इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? देखिए इधर y इक्वल्स टू थीटा प्लस पाई माइनस 2 थीटा। ओके, ये से कैंसिल, क्या बचा? पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू रख देना, डिफरेंशिएशन कर देना। तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन और बचे हैं, 6 का और 7 का, यानी कि आपका 6 और 7। 6 और 7 में क्या करोगे? चलिए 6 और 7 का अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और साथ ही आपके लिए चैप्टर नंबर 7.3 उसका बेसिक और 2 क्वेश्चन। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आज का सेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने दोस्तों को कहें कि क्लासें लग रही है रेगुलर, तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।